कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे, ठीक है। कितना है? समरूप मतलब होता है समान। आप बूंद समझते हैं, जैसे बारिश का बूंद होता है तो 64 गो या सब के सब समरूप है, मतलब बराबर है, ठीक है। प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। प्रत्येक जो भी बूंद है, 64 बूंद की जो धारिता है वो कितना बता रहा है? 5 माइक्रोफैराड है। कह रहा है कि मिलकर एक बड़ा बूंद बनते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, ये आपको निकालना है। 5 अंक का एक प्रश्न होता है, ठीक है। और काफी जो है इस बार के लिए नहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कह रहा है कि 64 गो समरूप बिंदु है। कितना है? 64 गो है, मतलब 64 गो है टोटल। और इस 64 समरूप को मिला करके यानी कि जोड़ करके एक बड़ा सा बूंद बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता तो 5 माइक्रोफैराड दिया, इसको भी 5 माइक्रोफैराड है, इसको भी 5 माइक्रोफैराड है, यानी कि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। तो जो बड़ा बूंद बनेगा उसकी धारिता क्या होगा, क्या? तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। देखिएगा, सबसे पहले बूंद है, गोलाकार होता है, इसका त्रिज्या ले लेते आर। सब के सब त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ा बूंद बना तो इसको हम, इसका भी त्रिज्या आर होगा, लेकिन इसको बड़ा त्रिज्या मानेंगे, बड़ा आर मानेंगे, ठीक है। और इसको कैसे दर्शाएंगे, देखिए। मान लेंगे कि माना कि छोटी बूंद की त्रिज्या बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? छोटी आर, ठीक है। इसको रफ किए हैं, ठीक है। तथा छोटी बूंद की त्रिज्या छोटी आर और बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या मान लेंगे? तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ी बूंद की त्रिज्या बड़ी आर ना। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, किसी को कोई डाउट? अब जो है हम लोग इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक यानी कि 64 समरूप बूंदे हैं जिनकी धारिता 5 माइक्रोफैराड है। ध्यान दीजिएगा, ये तो बूंद है, तो बूंद के आयतन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, गोला है तो आयतन होगा। यहां पर लिखेंगे कि इस 64 बूंद मिला करके एक बड़ा बूंद बनता है, तो इसलिए लिखेंगे 64 गुने छोटी, यानी कि 64 को है तो 64 लिखेंगे, तो 64 गुने छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद बनता है, तो बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन होगा कि 64 को समरूप बूंदे हैं, तो लिखे 64 ऐसे भी लिख सकते थे, 64 समरूप बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख देंगे 64 को है छोटी बूंद का आयतन, क्योंकि 64 जो है कि इसमें छोटी बूंदों का समरूप, तब उसे एक बड़ा बूंद बनेगा। तो देखिएगा 64 गुने और छोटी बूंद का आयतन, यानी कि इसका जो गोलाकार बूंद है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। क्योंकि छोटी बूंद की त्रिज्या आर है तो आर क्यू, बराबर के जगह पर बराबर दे दीजिए। बड़ी बूंद के आयतन क्या हो जाएगा बाबू? 4/3 पाई बड़ी आर क्यू। यहां तक कोई डाउट? दोनों को मान बैठा दिए, बड़ी बूंद के बड़ी आर है तो बड़ी आर, क्योंकि गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, और आपका बूंद भी गोलाकारे होगा तो 4/3 पाई आर क्यू।
कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें 4/3 है, इसमें भी 4/3 है, कैंसिल हो गया। इसमें पाई है, इसमें भी पाई, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए बच गया क्या इधर करी, 64R³ बराबर बड़ी RQ। ठीक, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 के 4 और R के R, और यहां पर लिख सकते हैं Q। जब करेंगे 4RQ तो इसका फिर तोड़ेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? 4 चौका 16, 16 चौका 64, और R के Q के तो RQ बराबर में बड़ी RQ। अब देखिए अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं, Q से Q को कैंसिल कर दिए तो एगो R बराबर एगो बड़ी R कितना के बराबर आया है? 4R निकल के आ गया। कोई डाउट? अब आगे, ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि छोटी बूंदे के धारिता बराबर बड़ी बूंदे की धारिता ना, नहीं लेंगे, चूंकि छोटी बूंदे की धारिता C बराबर 5 माइक्रो फैराडे ना, या धारिता का जो सूत्र होता है क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और छोटी बूंद है तो छोटी बूंद के त्रिज्या हम लोगों को R है तो यहां पर R लगेगा। तो छोटी बूंद की धारिता, धारिता लिखा गया बराबर 5 माइक्रो फैराडे। इसको फॉर्मूला ही बोलिए, ठीक है? बूंदे, अच्छा, कोई बात नहीं, छोटी बूंदे, सॉरी गलती हो गया था ना, होता है, बड़े बड़े आदमी नहीं, छोटे छोटे आदमी से बड़े। तो छोटी बूंदे की धारिता बराबर 5 माइक्रो फैराडे, क्या? तो या फिर इसका क्या हो जाएगा? 4 माइक्रो फैराडे, सॉरी नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 5 माइक्रो फैराडे। क्योंकि यहां पर छोटी बूंदे की धारिता तो है, फॉर्मूला ये हो गया 5 माइक्रो फैराडे के 5 माइक्रो फैराडे। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं बड़ी बूंदे की धारिता क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको C का है तो इसको C' भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? फिर सेम रह जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बड़ी R हो जाएगा। ठीक, या फिर हम लिख सकते हैं C', यानी कि दोनों को C नहीं मानेंगे, दो रहेगा तो डैश मान लेंगे। अब देखिए, या फिर लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर R है बड़ी, और बड़ी R के हम लोग निकाल के रखे 4R छोटी, तो 4 और छोटी R। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं या C' बराबर, देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, एक लंग लिख लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इधर बच गया 4, अलग कर दिए इसको। ध्यान दीजिएगा, इसको अलग किस लिए किए हैं? क्योंकि हम देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर 5 माइक्रो फैराडे है, तो इसलिए इसको एक जगह रख लिए है ताकि हमको मजा आए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के वैल्यू कितना है? 5 माइक्रो फैराडे अगुने 4। ठीक, तो अब इसको जब गुना करेंगे तो 5 चौका 20 माइक्रो फैराडे। ठीक, ये आपका रह गया आंसर। यानी कि बड़ी बूंद की धारिता बराबर, तो लिख देंगे अतः बड़ी बूंद की धारिता बराबर 20 माइक्रो फैराडे। ठीक है, समझ में आया?
आया? ठीक है। और न समझ में आया तो फिर से समझिए क्या। इसी के लिए जो है क्या कहें, समझ में आया तो लाइक कमेंट कीजिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइए। क्या करे, नया नया लोग हैं।